So guys, आज पहला चैप्टर इंग्लिश का. The name of the chapter is A Letter to God. लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर है. थोड़ा सा सर इस चैप्टर का ब्रीफ दें पहले, so that we can start. So over to you, Amit sir. Hi everyone, this is Amit Singh, your English faculty. Today we will work on the first lesson of class 10th and the name of the book is The First Flight. And from that, the first lesson we will take, you guys are aware about this one, A Letter to God. This lesson is basically showing a trust, faith in God. एक आदमी के अंदर कितना ट्रस्ट होता है गॉड के बारे में, वो गॉड को लेटर लिख देता है. फर्स्ट आई वुड लाइक टू गिव यू गाइस अ लिटिल ब्रीफ. ओके, लेंचो जो है प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन इज लेंचो. उसका घर ना हिल टॉप पर बना हुआ है एंड ही इज अ फार्मर. अब उसकी जो क्रॉप्स है ना, उसको वेट है सिर्फ एक रेनफॉल की, ताकि और अच्छे तरीके से वो डेवलप हो जाए. सो अपनी वाइफ से कहता है कि अगर रेन अच्छी हुई तो लाइक वी विल गेट अ गुड क्रॉप, वी विल गेट गुड मनी टू. अभी ये बातें सारी डिस्कस कर ही रहे होते हैं, डिनर का टाइम होता है और उसके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, बड़े जो हैं फार्म में काम कर रहे होते हैं. तो डिनर का टाइम होता है, मॉम बुलाकर उनको आवाज़ देती है, भाई आओ बच्चों खाना खुना खा लो. अभी वो खाना खा ही रहे होते हैं कि जैसा कि वो एक्सपेक्टेशंस कर रहा था रेन की, क्लाउड स्टार्टेड गैदरिंग and in a little while rain start हो जाती है and slowly it changed into hailstorm. ओले गिरने शुरू हो जाते हैं और ओले भी ऐसे गिरते हैं कि हर तरफ whiteness spread हो जाती है. उसकी जो फील है टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है. He was totally disappointed, depressed, dejected. उसको समझ नहीं आता क्या करूं, because he realizes that कि अब अगर क्रॉप्स नहीं हुई तो अगर हमारे पैसे नहीं आएंगे तो हम भूखे मरेंगे फिर, स्टाफ. तो उसके मन में एक ही होप होती है, क्योंकि जैसे कि बचपन में हम सबको कहा गया है ना कि गॉड सब देख रहा है, गॉड को सब पता है, तो उसको भी इसी चीज़ की नॉलेज थी कि चलो गॉड से ही मैं हेल्प मांगूंगा और कोई तो हेल्प करेगा नहीं. पूरी फैमिली भी एक दूसरे को कंसोल कर रही होती है, नथिंग टू वरी, लाइक दिस, गॉड वुड लिसन टू अस. फाइनली वो ना एक लेटर लिख देता है गॉड को कि गॉड ऐसे हो गया है कि हेलस्टॉर्म हुआ था, मेरी जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, अब कुछ नहीं है और अगली क्रॉप आने तक और हमको सरवाइव करने के लिए 100 पीसेस चाहिए. पीसेस इज द करेंसी ऑफ आई बिलीव इटली. और लेटर पोस्ट कर देता है. अच्छा, वहाँ का जो पोस्टमैन होता है ना, वो लेटर निकालते हैं, एड्रेस देखता है ऊपर गॉड, तो वो हंसना शुरू कर देता है. हंसते हुए वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है. पोस्ट मास्टर ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग बिकॉज in their whole career they both didn't see this kind of address ever. But suddenly जो पोस्ट मास्टर होता है ना, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है. कहता है यार क्या फेथ है, गॉड को लेटर लिख दिया, काश मेरा भी ऐसा फेथ होता गॉड में. कहता है इसके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. जब वो लेटर ओपन करके उसको पढ़ता है ना, तो उसको रियलाइज होता है सिर्फ एक गुडविल के जेस्चर से ही काम नहीं बनेगा, कुछ करना पड़ेगा. He starts collecting money, अपने एम्प्लॉइज से लेता है, अपनी सैलरी डालता है, फ्रेंड से लेता है. So he could collect 70 pieces out of 100. अच्छा, नेक्स्ट वीक वो पहुंचते हैं जी. लेंचो पूछता मेरे को लेटर आया. जो पोस्ट मैन होता है वो कहता है हाँ जी, उसको लेटर हैंड ओवर कर देता है. दूर से पोस्ट मास्टर देख रहा है, बड़ा सेटिस्फाइड कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है. और जैसे वो लेटर खोल कर देखता है ना, 70 पीसेस हैं उसमें, तो he felt very bad, aggressive. कहता गॉड तो गलती कर नहीं सकता, ना ही वो मेरी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर सकता है. इमीडिएटली एक और लेटर लिखता है कि गॉड थैंक यू वेरी मच कि तुमने मेरे को पैसे भेजे हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ 70 पीसेस मिले हैं. ओके, मेरे को बाकी पीसेस भी भेजो, बाकी जो बैलेंस है वो भी भेज दो, क्योंकि मेरे को उसकी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है. बट एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि पैसे जो है ना, ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के थ्रू मत भेज देना. दे आर बंच ऑफ क्रूक. That's the lesson. That's an irony exactly कि जिसने उसकी हेल्प करी वो उन्हीं के ऊपर ब्लेम कर रहा था. And that's the end of the story. Summary I have already given to you, so it takes hardly 10-15 minutes. I told you already. And you guys gonna just give me your views to, okay, जो मैं पहले brief देता हूँ, that helps or not? Yeah. इससे मेरे को भी बढ़िया लगेगा, मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कर पाऊंगा. Okay, let's start now. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Crest means होता है top of a hill. अकेला उसका घर था पूरा entire valley के अंदर. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers. That always promised a good harvest. फ्लावर्स जो थे ग्रो किए हुए थे, जो एक मार्क था जो ये बता रहा था
कि क्रॉप्स जो है अच्छी होगी. The only thing the earth needed was a downpour. Downpour means is rain or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately means is closely. जो भी टफ वर्ड्स आएंगे ना, उनके मीनिंग ब्रैकेट में साथ साथ में होंगे, आप उसको जरा चेक कर लीजिएगा. Who knew his field nothing, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Northeast की तरफ देख रहा है, स्काई की तरफ, जहाँ से उसको होप है कि बारिश होगी. Now we are really going to get some water. अपनी वाइफ को कहता है वो. The woman was preparing supper. Supper means meal होता है, evening meal. कहती है हाँ, गॉड ने चाहा तो जरूर अच्छा हो. The older boys were working in the field. जो उसके बड़े बेटे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे. While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जैसे आप लोगों की मॉम आपको बुलाती है, बच्चों खाना रेडी हो गया, आ जाओ, तो वो सबको आवाज देती है, कम बच्चों कम for dinner. It was during the meal that खाना जब वो खा रहे होते हैं ना, just Lencho had predicted, जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, जैसे उसकी प्रिडिक्शन थी, big drops of rain began to fall. बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरनी शुरू. In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. Air जो थी fresh थी, sweet थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. Okay, जो Lencho था बाहर भागता है रेन को अपनी बॉडी के ऊपर फील करने के लिए. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky." कहता है ये जो बारिश गिर रही है ना, ये raindrops नहीं है. They are new coins. New coins means is okay, with the help of this rain, crop will grow better. और उससे जो बेचेगा उससे उनको पैसे मिलेंगे. कहता है ये new coins हैं. The big drops are 10 cent pieces and the little one are 5s. With a satisfied expression, देखता है field of the ripe corn, उसके flowers draped in a curtain of rain. बारिश इतनी तेज हो रही है, ऐसे लगता है कि जैसे कि curtain हो. But suddenly हवा तेज हो जाती है. And along with the rain, very large hailstone began to fall. बड़े-बड़े ओले गिरने शुरू हो जाते हैं. These truly did resemble new silver coins. ये बिल्कुल new silver coins की तरह से glow कर रहे थे. The boys exposing themselves to the rain. अब उसके बेटे भागते हैं रेन के अंदर अपने आप को एक्सपोज करने के लिए. Means is they didn't get scared to get wet. गीले होने से डरते नहीं है, वो बाहर बारिश में भागते हैं. To collect the frozen pearls. Frozen pearls stand for hailstones. अच्छा, वो परेशान हो जाता है एकदम से. अब वो कहता है यार it's really getting bad now. I hope कि ये hailstones जल्दी खत्म हो जाएगा. लेकिन वो जल्दी खत्म नहीं हुआ. For an hour the hail rained on the house. जो ओले गिर रहे थे, house, garden, hillside, cornfield, पूरी की पूरी वैली के ऊपर hailstones गिरने शुरू हो जाते हैं. गिर चुके थे, I mean to say. The field was white as if covered with salt. हर तरफ whiteness ऐसे spread हो चुकी थी जैसे किसी ने salt spread कर दिया हो. एक भी पत्ता नहीं बचा था किसी भी trees के ऊपर. The corn was totally destroyed. जो उसकी field थी, जो crop थी, totally destroy हो चुकी थी. Flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. वो बेचारा depressed हो गया, disappointed एकदम से. When the storm had passed, खड़ा हुआ था वो middle of the field अपने बेटों के साथ. कहता a plague of locust would have left more than this. Locust होता है insect का group which destroy the crops. तो कहता अगर उन locust ने भी, उन insects ने भी हमला किया होता ना, तो भी हमारी फील्ड इतनी डिस्ट्रॉय नहीं होती जितनी हेलस्टोन से हो गई है. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. Okay, सारे उदास बातें कर रहे हैं आपस में, सारा काम वेस्ट हो गया, कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता, इस साल हम हंग्री रहेंगे. But in the heart of all who lived in that solitary house, solitary means is single. जो भी लोग उस मकान में रहते थे ना, उस घर में रहते थे, उनके दिल में एक होप थी. There was a single hope, help from God. Don't be so upset. Okay, they were consoling to each other. एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. देखने में लग रहा है कि total loss है. Remember, कोई भूख से मरता नहीं है. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope. सारी रात सिर्फ उसको एक ही hope की ध्यान थी, और वो क्या था? The help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything. जैसे हमको बचपन में कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया था इसके ब्रीफ के अंदर कि गॉड हर तरफ नजर रखता है, गॉड को सब पता है. Even what is deep in one's conscience. Conscience means is inner soul, अंतरात्मा. हमारे दिल में क्या है, गॉड को ये भी पता होता है. Lencho was an ox of a man means is he was really hard working guy.
working like an animal in the field, but still he knew उसको लिखना आता था. अब following Sunday क्या हुआ जी? At daybreak, early in the morning, एक letter लिखता है which he himself would carry to town and place in the mail. खुद लेकर जाता है, मेल बॉक्स में डालता है. It was nothing less than a letter to God. क्या लिखते हैं जी उसमें लेटर में? God, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी ना, मेरी फैमिली और मैं इस बार भूखे मरेंगे. I need 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crop comes. नई फील्ड को सो करने के लिए और हमारे अपने सरवाइव करने के लिए हमको 100 pieces चाहिए. Because the hailstorm ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया. एनवेलप के ऊपर लिखता है to God, put the letter inside and still trouble. Trouble means is tensed. जाता है टाउन, पोस्ट ऑफिस. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox में उसको drop कर दिया. One of the employees जो कि postman था and also helped at the post office, अपने बॉस के पास जाता है. वो जब लेटर निकालते हैं ना मेल बॉक्स में से, हंसता हुआ जाता है and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. उसके पूरे करियर में उसने ये वाला एड्रेस कभी भी नहीं देखा था. पोस्टमास्टर एक फैट और एमिएबल मीन्स इज फ्रेंडली फेलो था. वो भी जोर से हंस पड़ता है. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस. एकदम से उसके फेस के ऊपर सीरियसनेस आ जाती है. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैप करता है लेटर को अपने डेस्क के ऊपर. कहता है यार व्हाट फेथ, आई विश काश मेरा भी ऐसा फेथ होता. फिर गॉड को लेटर लिख दिया, कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया गॉड के साथ. So in order not to shake the writer's faith in God, postmaster को एक आइडिया आता है कि मैं इस लेटर का आंसर दूंगा. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. जब लेटर पढ़ने के बाद उसको रियलाइज होता है कि सिर्फ इंक, पेपर और एक गुडविल का जेस्चर देने से ही लेटर का काम पूरा नहीं होगा. But he stuck to his resolution. He was quite determined. Resolution means he was quite determined. इरादे का पक्का था. उसने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए. पहले तो अपने एम्प्लॉयज से मांगे उसने पैसे, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अपने कुछ फ्रेंड्स से पैसे लिए, भाई एक्ट ऑफ चैरिटी है, मेरी हेल्प करो. It was impossible for him कि वो कलेक्ट कर पाता 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half. 50 से कुछ ज्यादा पैसे उसने कलेक्ट किए. एनवेलप में पैसे डाले, एड्रेस ऊपर लिखा लेंचो का, एंड विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड नीचे सिग्नेचर कर दिए गॉड के. अब फॉलोइंग संडे लेंचो फिर पहुंच गया अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन ने तो उसको लेटर दे दिया. दूर वो बैठा हुआ ना विंडो के अंदर देख रहा था. कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन. पोस्टमास्टर जिसने ये सारा एक्ट किया था, उसके लिए कलेक्शन करी थी ना, वो दूर से बैठकर बड़ा सेटिस्फाइड हो रहा होता है कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया. देख रहा है उसको. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. उसका ट्रस्ट इतना स्ट्रॉन्ग था गॉड के अंदर, वो बिल्कुल भी नहीं सरप्राइज हुआ पैसे देखकर. ये उसका कॉन्फिडेंस था. But he became angry when he counted the money. जब पैसे काउंट किए तो गुस्सा आ गया. God could not have made a mistake. Nor could he have denied Lencho what he had requested. ना ही मेरी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर सकता है God. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. डिसाइड करता है एक और लेटर लिखूंगा. जाके पेपर एंड इंक मांगता है. On the public writing table, लेटर लिखना शुरू with much wrinkling of his brow. Wrinkling of his brow means his expressions were full of anger. He was not happy. Caused by the effort he had to make to express his ideas. जो wrinkling of brows means ऐसे गुस्से से उसके जो expression आ रहे थे, जो वो लिख रहा था उसकी वजह से. जब उसने लेटर फिनिश किया ना, विंडो के पास जाता है, by a stamp लिख करता है and then affixed, फिक्स कर देता है envelope को with a blow of his fist like this way. The moment the letter fell into the mailbox, postmaster जाता है, उसको खोलता है. उसके अंदर क्या लिखा था? God, of the money that I asked for, only 70 pesos मेरे को मिले हैं. Send me the rest since मेरे को उनकी बड़ी ज्यादा जरूरत है. But don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks. नीचे उसने नाम लिखा होता है अपना लेंचो. उसने सीधा जिन लोगों ने
उसकी हेल्प करी, उसने उन्हीं पर ब्लेम कर दिया कि ये बंच ऑफ क्रूक्स है. Okay, so that's the lesson exactly. So I hope you guys understood this one. Okay, find any problem, you guys can contact us. My number will be there. You guys can check it out and feel free to call me. Thank you very much. This was the first chapter of your literature. इस चैप्टर में बच्चे मार्क्स लाने के लिए लेटेस्ट न्यू पैटर्न के हिसाब से बच्चे किस तरीके से इस चैप्टर की तैयारी करें, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आप उनको देना चाहेंगे? There's nothing special, okay? This MCQ, what I believe that it is nothing but a double-edged sword. ये दो धारी तलवार होते हैं MCQs, राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग. ओके, जनरली पहले सब्जेक्टिव टेस्ट में हम क्या कहते थे कि एक लाइन क्लियर होनी चाहिए बच्चों को, बट नाउ आई एम पुटिंग स्ट्रेस एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए, बिकॉज दे कैन आस्क फ्रॉम एनीवेयर. सो इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने स्टूडेंट से कि आप लोग एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो, स्ट्रेस दो अपना थ्योरी के ऊपर. थ्योरी मीन्स इज दिस लेसन, इसको रीड करो, नॉट वंस ट्वाइस. आप इसको जब भी रीड करोगे ना दिल से, आपको लगेगा कि मेरे को इसमें कुछ नया मिला है. फॉर नेम से एक रीड नहीं करना कि हाँ मैंने पढ़ लिया ना. यू गाइस हैव टू रीड इट थॉरोली, नॉट इट बल्कि ऑल द लेसन्स आई वुड से. सब लेसन को थॉरोली रीड करो. कहीं से कुछ भी वो पूछे तो वो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये होना चाहिए. इवन डेट्स, नंबर्स, ओके, वेदर, एवरीथिंग, हर चीज तुम्हारे माइंड में एज क्लियर एज क्रिस्टल होनी चाहिए, ताकि अगर वो कुछ पूछे आप इमीडिएटली उसको रिप्लाई कर सको. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर मैं सर से एक और बात पूछूंगा. नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करने वाले हैं, चैप्टर 2 या चैप्टर 3, या आपके हिसाब से कौन सा करना चाहिए? आई वुड प्रेफर कि हम सिक्वेंशियली चलें. नेक्स्ट लेसन थोड़ा सा बड़ा होगा, नेल्सन मंडेला, A Long Walk to Freedom. It's a true story. I believe that okay, it is one of the toughest lessons students find so far, according to my experience. Okay. तो इस लेसन को भी जरा ध्यान से पढ़िएगा. I would try my best कि आप लोगों को एक्सप्लेन बढ़िया से बढ़िया वे से कर सकूं मैं. टफ वर्ड्स के मीनिंग साथ में बताऊंगा मैं आपको, तो उसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा. Okay guys. Thank you guys. I'll see you guys in the next lecture. Thank you.